मेरे प्रिय बच्चे, तुम आध्यात्मिक राह पे आगे बढ़ रही हो और इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार की पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में तुम मन से आध्यात्मिक हो। केवल तुम्हें उन तथ्यों को याद रखने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तुम्हारा यह समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा ही वास्तविक रूप में परमात्मा का अंग है, जो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। तुम परमानंद ईश्वर के शरण में हो, जहाँ अनंत प्रसन्नता वर्तमान में ही व्याप्त होती है, और यह अनंत प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का अंत करती है। और अब तुम सफलता के बहुत करीब आ गए हो, और इस सफलता को अर्जित करने के लिए तुम्हारा इस संदेश को पुनः सुनना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इस संदेश को पुनः सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में न छोड़ना। मेरे प्रिय, जीवन अब पूर्ण रूप से व्यतीत लग रहा है। तुम्हारा आंतरिक शोर तुम्हें परेशान कर रहा है। जब मनुष्य बाहरी शोर से अधिक आंतरिक शोर से विचलित होने लगता है, जब उसके भीतर निराशा रह कर घर करने लगती है, तब वह उसे सकारात्मक शक्ति से जुड़ने नहीं देती। तुम एक अत्यंत ही पवित्र आत्मा हो। वास्तव में तुम शक्तियों से भरपूर, तुम्हारे मर्द वही ऊर्जा संचारित हो रही है जो इस ब्रह्मांड का नियंत्रण विस्तार कर रही है। तुम उस अत्यंत पूर्ण अंत चेतना से अलग नहीं हो। वही पवित्र ऊर्जा जो बहुत शक्तिशाली है, जो किसी भी तरह के संकल्प को पूर्ण करने में, उसे सिद्ध करने में पूरी तरह से सक्षम है। इतनी शक्ति तुम्हारे पास होते हुए भी यदि तुम अपने लक्ष्य से दूर होते हो, अपने उद्देश्य को समझ नहीं पाते हो, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हो, तो इसका एक मुख्य कारण यही है कि तुम्हारा चंचल मन तुम्हें नियंत्रण फंसा रहा है। जैसे ही कोई मनुष्य अपने भीतर के स्वर को रोकने का प्रयत्न करता है, उसके लिए बाधाएं उत्पन्न करता है, तो वह भीतर का शोर उसे तोड़ने का अर्थक प्रयत्न करता है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा सा रहकर आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसके मन की तरंगें स्थिर होने लगती है और वह अपने भीतर की ऊर्जा को वास्तविक रूप में महसूस करना प्रारंभ कर देता है। स्थिर मन एक बेहद ही विवेकपूर्ण निर्णय लेता है और व्यक्ति अपने अंदर संचारित हो रही दिव्य शक्तियों को उसी दृष्टि से देख पाता है, जिस प्रकार से कोई मनुष्य उगते हुए सूरज को देखता है। जिस प्रकार से कोई मनुष्य उगते हुए सूरज को देखता है, जिस प्रकार से कोई मनुष्य ध्यान विलीन पक्षियों को कोलाहल को सुनता है। यह जो निरंतर ही बोलता रहता है कि उसे शांति में बैठना है, इस संसार का स्वादनिक कठिन कार्य लगता है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय हो जाए तो बेहद ही आसान हो जाता है, और वही मन तुम्हारा वास्तविक मित्र हो जाता है, और फिर तुम्हारा परमेश्वर से मिलने का मार्ग कोई नहीं रोक सकता, और तुम नहीं रह जाते, ना ही संसार में कुछ और बचता है। सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा हो जाता है। तुम्हारे मुख से निकला हर संकल्प उन्हें लगता है यदि तुम अपने आंतरिक शक्ति से जुड़ जाते हो। वास्तव में संकल्प की शक्ति ही स्वाधीनिक शक्तियाँ हैं। केवल तुम इसे अपने मन से छोड़ना, और एक बार तुमने यदि ऐसा कर लिया तो इस संसार की कोई भी ताकत, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। और देखो, तुम ऐसा कर रहे थे। यही कारण है कि तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हो। अब तुम्हारी परीक्षाओं का अंत हो रहा है, लेकिन जब परीक्षाओं का अंत होता है तो यह विचलित करने वाली घड़ी होती है। जब तुमने कभी कोई परीक्षा नहीं दी और जब इसका परिणाम आता है, तो तुम्हारे मन में कैसा विचलन पैदा होता है, कैसी दुविधाएं पैदा होती है। यह दुविधा तुम्हारे आंतरिक मन में अभी हो रही है, जिसका अर्थ तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम आगे बढ़ रही हो। तुम हर दिन हर ऊर्जा के साथ अपना संपूर्ण प्रयत्न कर रही हो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में कई बार गलतियाँ की है, लेकिन यदि तुम बार बार गलती कर रही हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम हार रही हो। इसका तो सीधा अर्थ है कि तुमने हार नहीं मानी, और यही कारण है कि तुम बार बार प्रयत्न कर रही हो, और प्रयास तुम्हें मंजिल के एक कदम करीब ही लेकर जा रही है। जिस व्यक्ति ने इस संसार में
कभी कोई गलती नहीं की। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसने कभी कोई नया कार्य किया होगा? क्या वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाया होगा? मेरे प्रिय, तुमने हर मुश्किल का डटकर सामना किया है। तुम तब भी खड़े हो रहे जब बहुत से लोग टूटकर चकनाचूर हो गए। लोगों का अहंकार टूटा, भरम टूटे, यहाँ तक कि उनकी इच्छा शक्ति भी टूट गई। लेकिन तुम इन सब से आगे बढ़ते रहे। तुमने हर चोट को अपने मन से सराहा है। निंदा हो, मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करवाया। तुमने कभी कभार कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए तुम उदास रही। यही तो तुम्हारी काबिलियत है कि तुमने हर बार अपने आप को खड़ा कर दिया, ऐसी परिस्थिति में खड़ा किया जब हर कोई टूट रहा था, जब किसी को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तुम केवल उसी के भरोसे नहीं रहे, तुम केवल दूसरों के भरोसे नहीं रहे। तुमने सबम के लिए वह मार्ग प्रशस्त किया। तुम सर्जनकर्ता के रूप में आगे आए हो। वास्तव में तुम ही पालन करता हो, तुम ही सर्जन करता हो और तुम ही संसार साधक बने। हर मुश्किल में तुमने अपनी विपत्तियों को, अपनी मुश्किलों को, अपनी चिंताओं का दमन किया और ऐसा करते ही तुम्हारे भीतर का संघार जाग गया। और जब परिस्थितियां बिल्कुल भी विपरीत थी, तब तुमने अपने लिए एक नए समय का निर्माण करना जारी रखा। अपने प्रयासों को नियंत्रण आगे बढ़ाते गए और यही वह डर था जब तुम्हारे भीतर का सृजनकर्ता तुम में जाग रहा था। और उन परिस्थितियों में भी हार न मानकर तुमने सब कुछ सहा और एक नए सपने की देखकर उस दिशा में अपने कदम तुम बढ़ाते गए। यह वही समय था जब तुम्हारे भीतर के पालनकर्ता की ऊर्जा ने तुम्हें बल दिया। मेरे प्रिय, वास्तव में इस ब्रह्मांड से तुम अलग नहीं हो। तुम में, मुझ में, ब्रह्मांड में, परमात्मा में जरा भी अंतर नहीं है। यह सब उसका एक अंग ही है। वह एक जिसे तुम जानना चाहते हो, वही एक जिसे अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नहीं जान पाए, वही एक जिसे ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी नहीं जान पाए। लेकिन जिसे जान लिया, फिर चाहे वह कितना ही बड़ा अज्ञानी अनपढ़ रहा हो, वह इस भौतिक संसार से तर गया, वह इस माया से पार छा गया और फिर इस संसार में, वास्तविकता में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं हुआ जो उसे पराजित कर सके। तुम उसी को समझने की राह में हो। मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि तुम अब उस राह पे बहुत आगे जा चुके हो। तुम्हारी मंजिल तुमसे इतनी करीब है कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस एक कदम उस पथ पे चलने के बाद पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। और ऐसा इसलिए नहीं कि तुम ऐसा चाहते हो, वास्तव में तुमने तो अपने लिए बहुत ही साधारण जीवन की कल्पना की है। एक ऐसा साधारण जीवन जिसमें तुम अपने घर की कल्पना करते आए हो, वाहन की कल्पना करते आए हो, कुछ भ्रम की कल्पना करते आए हो, थोड़े से धन की कल्पना करते आए हो। मेरे प्रिय, जो तुमने मांगा है वह बहुत छोटा है। इस संसार में परमात्मा के पास बहुत कुछ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं जल्द लौटूंगी अपना अगला संदेश लेकर। मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा करना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।